हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को झारखंड के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाला कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देखें। सवाल नंबर 1 पे आते हैं। पहला नंबर का सवाल कि पाठ क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन में है उथला जमीन, समतल जमीन, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस सवाल का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समतल जमीन। तो पाठ क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समतल जमीन। क्वेश्चन नंबर 2 में सवाल है कि बिजरा बाग निम्न में से किसका नाम है। ऑप्शन में है गढ़वा, डाल्टनगंज, लोहरदगा, या फिर लातेहार। दोस्तों, इस सवाल का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बिरजा बाग डाल्टनगंज का नाम है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग का सवाल है कि घड़घड़िया जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन में है हजारीबाग, लोहरदगा, खूंटी, या फिर लातेहार। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी घड़घड़िया जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 में सवाल है कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में झारखंड में विदेशी कपड़ों की होली कहाँ जलाई गई। ऑप्शन में है रामगढ़ में, पलामू में, देवघर में, या फिर रांची में। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी झारखंड में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई कहाँ पे? झारखंड के रांची जिले में। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में आप लोग का सवाल है कि पांडे गणपत राय को पोरहाट के किस जमींदार ने विश्वासघात कर गिरफ्तार करवाया। ऑप्शन में है विश्वनाथ दुबे, महेश शाही, राजेंद्र शाही, या फिर अर्जुन सिंह। इस सवाल का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी राजेंद्र शाही। क्वेश्चन नंबर 6 में सवाल है कि झारखंड के किस नृत्य को नील सुशांको भी कहा जाता है। ऑप्शन में है छऊ, जदूर, जपी, या फिर पाइका। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी झारखंड के जदूर नृत्य को क्या कहा जाता है? नील सुशांशु भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में आप लोग का सवाल है कि झारखंड राज्य गंगा प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन में है साहेबगंज, दुमका, रांची, या फिर गुमला। राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी झारखंड राज्य गंगा प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है? रांची में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग का सवाल है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन में है कि दलमा अभ्यारण्य में हाथी की बहुलता है। ऑप्शन बी में है लवालंग अभ्यारण्य चतरा जिले में स्थित है। सी में आप लोग का है कि पालकोट अभ्यारण्य गुमला जिले में स्थित है। एंड डी में है उपयुक्त सभी कथन सत्य है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो ऊपर के दोस्तों यहाँ पर जो तीनों कथन है ये सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग का सवाल है कि रांची का औद्योगिक क्षेत्र का विकास किस केंद्र में रखकर किया गया है। ऑप्शन में है HEC, CCL, BSC, या फिर उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, यानी HEC। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग का सवाल है कि JSEL का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन में है झारखंड स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। ऑप्शन बी में है झारखंड स्वरोजगार लीग। ऑप्शन सी में है झारखंड स्व सशक्तिकरण लीग। एंड डी में है झारखंड राज्य विद्युत लिमिटेड। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी जे फॉर होता है झारखंड, एस फॉर होता है स्टॉक, ई फॉर एक्सचेंज, एंड एल फॉर होता है दोस्तों लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग का सवाल है कि झारखंड विधानसभा में सत्र नहीं होता है। ग्रीष्मकालीन, मानसून, शीतकालीन, या फिर बजट। राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, यानी झारखंड विधानसभा में ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं होता है।
क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में आप लोग का सवाल है कि एल्यूमिनियम का कारखाना झारखंड में किस वर्ष स्थापित हुआ। ऑप्शन में है 1918 में, 1937 में, 1913 में या फिर 1947 में। राइट ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी यानी 1937 में। तो एल्यूमिनियम का कारखाना झारखंड में 1937 में स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में आप लोग का सवाल है कि निकेल का उत्पादन करने वाले भारत का प्रथम संयंत्र किस जगह पर आरंभ किया गया। ऑप्शन में है रांची जिले में, बोकारो जिले में, सिंहभूम जिले में या फिर घाटशिला में। राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी भारत का प्रथम संयंत्र किस जगह पर स्थापित किया गया, किस जगह पर आरंभ किया गया, वो दोस्तों घाटशिला में आरंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 में सवाल है कि झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है। ऑप्शन में है 1, 2, 3 या फिर 4। राइट ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यानी झारखंड में 3 तरह की यानी 3 प्रकार की फसलें पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 15 में सवाल है कि झारखंड के उस गवर्नर का नाम बताएं जिसने 2013 में जेएसएससी के क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। ऑप्शन में है सैयद अहमद, द्रौपदी मुर्मू, सैयद सिप्ते रजी एंड बिरसा मुंडा। राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर पहला यानी जेएसएससी क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन दोस्तों कौन किया, सैयद अहमद ने किया। और ये कब किया, 2013 ईस्वी में। क्वेश्चन 16 नंबर में आप लोग का सवाल है कि भारत संसाधन लिमिटेड जो सिंहभूम जिले के सुरदा कॉपर की खानों का संचालन करता है निम्नलिखित देश से संबंधित है। ऑप्शन में है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, भूटान एंड चीन। राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी यानी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोग का सवाल है कि बोकारो जिले में जमीन की औसत ऊंचाई क्या है। ऑप्शन में है समुद्र तल से 210 मीटर, समुद्र तल से 310 मीटर, समुद्र तल से 230 मीटर या फिर समुद्र तल से 120 मीटर। राइट ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर पहला यानी समुद्र तल से 210 मीटर। क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोग का सवाल है कि दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है। ऑप्शन में है 500 किलोमीटर, 592 किलोमीटर, 638 किलोमीटर या फिर 699 किलोमीटर। राइट ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी यानी दामोदर नदी की कुल लंबाई है 592 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19 में सवाल है कि संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था। ऑप्शन में है नरीखंड, मानवर्जिका, कर्तासीना या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर पहला यानी संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में नरीखंड के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 20 में सवाल है कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जिले का मुख्यालय चाईबासा है। ऑप्शन में है पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, चतरा एंड दुमका। राइट ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर पहला यानी झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम जिले का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, चाईबासा है। क्वेश्चन नंबर 21 में सवाल है कि 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त की विरुद्ध किसने युद्ध छेड़ा था। ऑप्शन में है भील जनजाति ने, गोंड जनजाति ने, बिरहोर जनजाति ने या फिर संथाल जनजाति ने। राइट ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी यानी संथाल जनजाति। क्वेश्चन नंबर 22 में सवाल है कि लगभग कितने गांव झारखंड राज्य में मौजूद है। ऑप्शन में है 23,410, 12,341, 54,321 या फिर 32,620। राइट ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी यानी झारखंड में लगभग 32,620 गांव मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 23
23 में सवाल है कि झारखंड में जनपदों की संख्या कितनी है। ऑप्शन में है 20, 22, 24 या फिर 26। राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी झारखंड में जनपदों की संख्या 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में सवाल है कि 23 जनवरी 2017 को झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत वार्षिक बजट का थीम क्या है। ऑप्शन में है गरीब उन्मूलन वर्ष, गरीब कल्याण वर्ष, युवाओं को पुनः ऊर्जा प्रदान करने वाला वर्ष, एंड डी में है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी, यानी 23 जनवरी 2017 को झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत वार्षिक बजट का जो थीम था दोस्तों वो क्या था, गरीब कल्याण वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में सवाल है कि झारखंड के पहले समाज कल्याण मंत्री के रूप में कैबिनेट मंत्री थे। ऑप्शन में है अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा,